ये हमारा सीयूटी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ से सीयूटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। देखो 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वही है कि सभी टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर करते हो तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन है, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी छूट जाएंगे। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, अगर आप देखो कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल है। आसान से क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर उनमें अच्छे से क्लियरिटी है तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तो ये टेबल, इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये टेबल जो है अच्छे से याद आनी चाहिए। अब देखो अगर जितने भी 2 साल थे, 3 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं वो इस टेबल के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। जैसे पहले पहला क्वेश्चन था 2024 में, 2024 में देखेंगे हम भाई आप कैसे सॉल्व इसको करोगे, और वो टेबल से रिलेटेड नहीं था। तो सबसे पहले हम थोड़ी से कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जब तक आपके कॉन्सेप्ट की एक बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। और मैंने यहाँ पर सीयूटी के जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, और वो इजी क्वेश्चन होते हैं, सारे बच्चों को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड किया। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको सभी जो भी आपका सीयूटी में आए, इतना आप करके जाओ कि आपके इतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों जिससे आप सीयूटी में वो सारी चीज़ें कवर करवाओ। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पूछता है। जो आसान टॉपिक होते हैं, जिन बच्चों का जो मैथमेटिक्स होता है वो वीक होता है, तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल क्लियर हैं। तो बेसिक तो फंडामेंटल आपको अपने क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक सीट सिक्योर करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद में हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को अगर आपको ये फंडामेंटल आपके क्लियर है तो आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो हमारी क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग होते हैं। तो वो 11-12 की बात होती है, तो हम यहाँ पर 10th क्लास का देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हमारे 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, और एक होता है हमारा कॉस थीटा, फिर एक हमारा, इनकी जो है क्लियरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए। और एक होता है साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो आप जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर जरा बताता हूँ, ये रेसिप्रोकल वाली जो बात मैं बता रहा था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये कोसेक थीटा जो होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही कॉस मतलब दोनों में रिलेशन होता है। तो तो दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सिक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब ऐसे ही हमारे पास टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा को दो टाइप से लिखा जाता है। एक तो आप साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हो। तो टेन थीटा को इस टाइप से लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक तो ये फॉर्म होती है लिखने की। और एक और फॉर्म होती है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा का। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि कॉट थीटा को आप, कॉट थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और इनको कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा। आप जो है इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखने के लिए मिलेगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये भी ऐसे भी देखने के लिए मिलता है। और ऊपर जो मैंने लिखे हैं ये दो रिलेशन, एक ये लिखा है तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये भी देखने के लिए मिलता है आपको।
तो खुद आप इन क्वेश्चनों का मेकअप कर सकते हो, कहाँ से क्वेश्चन की लेवल क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कहाँ छोड़ा गया है ये देखना पड़ेगा आपको। तो ज़रूरत नहीं है इनकी, लेकिन आपको इधर-उधर करना आना चाहिए कि भाई ऐसे भी कर इधर-उधर क्वेश्चन बेसिक देखो, अगर इधर-उधर कर दिया इसने मतलब कि इधर-उधर ट्रांसपोज़ कर दिया और फिर बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको ट्रांसपोज़िंग भी नहीं आती है, तब तो फिर ईज़ी भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने देखे कि कैसे एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पर टेबल का रोल आता है, टेबल बहुत ही मायने रखती है, तो टेबल से भी पहले कुछ चीज़ें समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जितने भी हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर काम करते हैं। अगर आपने इसको थीटा कंसीडर किया है और ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, इसको आप ऊपर ले दो ए और इसको दे दो आप बी और इसको दे दो सी। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल को, ये एंगल जिसके साथ भी बनता है, एक तो हमेशा ये हाइपोटेनियस के साथ बनता है और जिसके साथ भी बनेगा वो बेस बन जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ये बात याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एच या फिर छोटा वाला। और ये जो साइड होती है, देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, मैं इसको बता दूं जरा ध्यान से, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये जो एंगल बन रहा है ये जिसके साथ भी बनेगा, एक तो हाइपोटेनियस होता है और एक ये जो साइड होती है नीचे वाली, जरूरी नहीं नीचे वाली साइड हो, यहाँ भी बन सकता है, तो ये फिर उस केस में ये बेस बन जाएगा। तो ये बदलता रहता है, बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है, अगर मेरे पास यही है, सेम ट्राइंगल है, तो अब उसके अंदर मैं एंगल चेंज करूंगा। ठीक है, एंगल चेंज करने का मतलब ये हो गया, तो ये बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और अब मैं इसको, ये जो एंगल है इसको ले रहा हूँ थीटा, तो उस केस में ये बेस हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, बेस और परपेंडिकुलर शिफ्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द थीटा, थीटा किसके साथ इंक्लाइन हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हो कि जरूरी नहीं है कि जो नीचे हमेशा बेस ही बने, नीचे परपेंडिकुलर भी फॉर्म हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप का जो थीटा है वो किधर बन रहा है, किधर इंक्लाइन हो रहा है। तो ये हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अब इसमें यहाँ से अ, एक तो साइन थीटा के बारे में मैंने बताया, जो साइन थीटा होता है इस ट्राइंगल में, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कॉस के बारे में, तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा अपॉन, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन को क्या लिख सकते हो आप, टेन को लिखा जाता है टेन थीटा, टेन थीटा को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो उसको क्या लिखोगे आप, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहा हूँ। आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो टेबल की वैल्यू है, टेबल की वैल्यू देखो बहुत जरूरी है, अगर आपको नहीं आती है तो मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी सी वैल्यू लिख देता हूँ जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 0, 30 डिग्री, ये डिग्री में है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और कॉस सॉरी साइन 90 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये सारी सभी साइन की है, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब हम कॉस पर आ जाते हैं, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर, कॉस देखिए मैं इक्वल हटा देता हूँ, ये इक्वल नहीं है, कॉस 0 की वैल्यू देखो उल्टा करके लिख देते हैं, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगी 1। और कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी, सॉरी, कॉस 30 की वैल्यू वो होती है जो
साइन 60 की वैल्यू होती है, और साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, √3/2। तो आप समझ रहे हो, उल्टा करके इनको लिख दिया जाता है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम ही रहती है, इसमें क्वेश्चन बनता है। और ये आ जाएगा हमारा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये कुछ जो बेसिक वैल्यू हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इन पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर टेबल दी हुई है, तो आप यहाँ से इस टेबल को अच्छे से तैयार कर सकते हो। मैं बीच बीच में ये जो है आपको समझाता जाऊंगा कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो पहले ये जरा टेबल वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2023 में आया था ये वाला क्वेश्चन। जरा इसको देखते हैं क्या कह रहा है। उसने कहा है, जरा क्वेश्चन आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, यहाँ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो थोड़ा सा पेपर अच्छे से धुंधला ही दिखाई दे रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि आपको 2 sin 2 थीटा है ये, ठीक है, की वैल्यू दे रखी है √3, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमको गिवन है, और यहाँ पर लिमिट लगा दी। देखो लिमिट का क्या मतलब हो गया, अभी बताता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको इसी को थीटा बनाता हूँ। 2 थीटा की जो वैल्यू है वो या तो आपकी 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, और 90 हो सकती है, 90 से छोटी। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है 10th क्लास के अंदर 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच में, या फिर इन दोनों एंगलों को इंक्लूड कर लेना। और कोई से एंगल नहीं है, 180 का एंगल नहीं है, इससे ऊपर के 90 से ऊपर के एंगल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उसने यहाँ पर लिमिट लगा दी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सेम वैल्यू किसी दूसरे जो 90 डिग्री होता है उससे ऊपर के एंगल में दिखाई देने के लिए मिल सकती है आपको। तो वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो ये नहीं है, बस हमारे यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से लेकर, जितने भी हम थीटा पढ़ेंगे वो 0 से लेकर 90 के बीच में ही पढ़ेंगे। तो इसका साफ साफ जो इंडिकेशन है वो ये है कि बस आप 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री उसको तैयार कर लो, क्योंकि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से ऊपर नहीं जा रहा है। क्योंकि 10th क्लास से ऊपर की ट्रिग्नोमेट्री से अगर जाएंगे, देखो 10th क्लास में मोस्टली बच्चों ने पढ़ी होती है, जनरली उन्होंने पढ़ी होती है, चाहे बेसिक मैथ में पढ़ी हो और चाहे स्टैंडर्ड मैथ में पढ़ी हो, तो उनको थोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ही। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पर ये 2 है, इस 2 को, सॉरी, ये क्वेश्चन दे रखा था हमको, और किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, यहाँ पर कॉस 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है कि कॉस 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो जो हमको दे रखा है उससे स्टार्ट करते हैं। ये हमको दे रखा है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। और ये जो 2 था मैं इसको डिवाइड में ले जाता हूँ √3 के, sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। और देखो आपको क्या, आपको ये देखना है कि ये जो टेबल के अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो देख रहे हैं आप, ये देखो टेबल के अंदर साइन की जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पर साइन है तो आपको साइन में ही चेक करना है कि ये साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, ये साइन 60 की वैल्यू होती है। तो देखो यहाँ पर आओगे तो ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे कि ये, तो आप ऐसे लिखोगे कि ये तो साइन 60 की वैल्यू होती है, और इधर जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में उसको ऐसे कैसे लिख दो, ये थीटा है, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पर 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60/2, 2 से कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो कितना आ गया थीटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। और ये हमारा आंसर नहीं है, हो सकता है यहाँ पे आपसे आंसर पूछ ले कि भाई ये आंसर निकाल के दिखाओ, तो ये आंसर नहीं है। उसने बोला है कि आपको कॉस 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है, और कॉस 3 थीटा की वैल्यू रखो 30, तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा cos 90। और cos 90 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, जो cos 90 की वैल्यू होती है वो साइन 0 की वैल्यू होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि cos 90 की वैल्यू देखो, cos 90 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, cos 90 की वैल्यू है 0। तो आप देख सकते हो कि सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, कंडीशन ये है क्या आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं है तो फिर आपके लिए ये जो है ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो ये सीधे यहाँ से टेबल से क्वेश्चन दे। अब जरा हम ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो 2024 में पूछा गया। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये जो मैंने आपको ट्राइंगल बना के यहाँ पर दिखाया, ये इससे रिलेटेड था। और तो आपको ये अगर क्लियर है तो आप आराम के साथ कर सकते हो। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इनकी, मैं काफ़ी सारे लेक्चर, मतलब 5-6 लेक्चर लाऊंगा। और किस टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है आपसे फ्यूचर में पूछा जा सकता है, 2025 में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन।
तो देखो सिंपल से क्वेश्चन सिक्योर आप करके बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड, अब इस पहले इसको जनरल टेस्ट बोला जाता था, अब इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। और इसके अंदर जीके भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, तो मैं करंट अफेयर और जीके के पिछले 1 साल के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व कराऊंगा, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। और जो 1 साल की करंट अफेयर है वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि कैसे जो है कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो हम ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए इक्वल टू 4/5, तो ये हमको दे रखा है। और वो कह रहा है कि भाई आप ये इसकी वैल्यू निकालो, 3 - tan a ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट स्टार 2 + cos a की वैल्यू बताइए आप क्या होगी। तो देखो मैं आपको अब जैसा बोल रहा था कि ये ट्राइंगल पर बेस है, तो जरा समझो। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। अभी समझना आपको, तो मैं इसको ये जो 90 डिग्री है इसको 90 डिग्री दे देता हूँ, और ये जो है इसको मैं यहाँ पर एंगल ए देने के लिए जा रहा हूँ, तो थीटा का रोल प्ले कर रहा था। अब ये एंगल हो जाएगा यहाँ, और इसकी जो वर्टेक्सेस हैं उसको पी क्यू मत दो, पी क्यू हाँ जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पी क्यू दो, पी क्यू आर, ये आर दे देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो मैं इसको केवल H/O हाइपो लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस। अब तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये दिया हुआ है कि साइन ए की वैल्यू 4/5 है, लेकिन मुझे तो ये पता है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। समझ गए आप, जो देखिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, बड़े आराम के साथ कर सकते हो। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है ये जो 4 है ये तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। और ये जो 5 है ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस ये कहते हैं कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप इसी ट्राइंगल में बता देता हूँ कि जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, तो ये पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वाला हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है, पी आर, तो हाइपोटेनियस हो गया यहाँ पर पी आर का स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ। और बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा आपको आर क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, तो पी आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। और आर क्यू कितना दे रखा है, आर क्यू नहीं दे रखा है हमको। अब इसकी जरूरत क्या है निकालने की, क्योंकि हमको 10 निकालना है, इसलिए हमको ये निकालना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 को आप ट्रांसपोज कर दो, तो ये आ जाएगा 25 - 16 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ से आर क्यू, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो ये जो हमारे पास बेस था, बेस आ गया हमारे पास, ये 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब अपना जो भी आंसर था उसको निकालेंगे। देखो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास मैं यहाँ लिखता हूँ जिसकी वैल्यू निकालनी है, 3 - tan a और 2 + cos a, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम वैल्यू रखते हैं। देखो मैंने आपको tan के बारे में बताया था, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं अगर यहाँ से tan की वैल्यू निकालूँ तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये 4, बेस कितना हो गया 3। तो यहाँ पर जो tan a है उसकी वैल्यू आ गई 4/3। तो मैं यहाँ पर ये जो है tan a की वैल्यू 4/3 लिख देता हूँ, उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, दूसरा ब्रैकेट 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू, कॉस का पता है हमको, बेस अपॉन, देखिए कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी कॉस ए का पता है हमको क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर 3, और हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पर 5, तो 3/5 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू 3/5 रखने के लिए जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 3/5। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 - 4 ऊपर आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये 5 × 2 = 10 और 13, 13/5 आ गया।
तो देखते हैं ऊपर कितना आ जाएगा। यहाँ पर मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ऊपर आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई, और नीचे कितना आ गया 13/5। ऊपर नीचे 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 13/3। तो देखो हमारे पास जो आंसर है यहाँ पर 13/3। देखो कौन सा आंसर है, तो ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हो गया। तो आप देख रहे हो ये सब इतना झमेला आपको पता है तभी आप ये कर सकते हो। मैं इसको झमेला ही बोलता हूँ, क्योंकि जो बच्चे देखो जिन्होंने पीसीएम नहीं ली, ऑफ कोर्स पीसीएम वाले बच्चे भी जो सीयूटी का एग्जाम देते हैं और उनका अच्छा स्कोर होता है। लेकिन जो बच्चे जिनके पास साइंस नहीं होती, जिनका मन नहीं होता है, तो मैथ उनका एक्चुअली एक्चुअली वीक ही होता है, इसलिए वो जो है मैथ नहीं लेते हैं 11th 12th क्लास के बाद। तो मैंने यहाँ पर सारे बच्चों का ध्यान रखा है कि भाई जो वीक बच्चे होते हैं वो भी अपना जो है सीयूटी में अच्छा स्कोर कर सके। और सबको देखो पूरा हक है कि वो अपना जो है एक उनको फ्रीडम है पूरी, कि वो हो सकता है बच्चा 11th 12th में वीक हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो बच्चा आगे चलकर कुछ कर ना सके। तो सभी के लिए यहाँ पर है। ऑफ कोर्स आप जो है प्राइवेट वाला कोचिंग का कोई टेस्ट सीरीज या ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो रिसोर्स को मतलब अवेलेबल नहीं करा सकते, उनके पास कमी है तो, और या गाइडेंस की कमी है। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर उनको ध्यान में रख कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ए पर है। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल फ्रेम करता हूँ। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास उसने बोला है ए पर 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ठीक है साहब, हमने ए पर 90 डिग्री बना दिया ये। फिर उसने क्या बोला है, जो एंगल बी है, देखो ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो उसने दिया है कि एंगल बी सॉरी एंगल ए बी सी 60 डिग्री है। तो मैं इसको बी ले लेता हूँ और इसको जो है 60 डिग्री यहाँ पर बोल देता हूँ। बाकी ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। अब उसने बोला है कि जो ए सी है, देखिए ए सी कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा हमारे पास ये। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू यहाँ पर 4 यूनिट है। मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। तो क्या निकलवा रहा है वो हमसे, कह रहा है कि देन बी सी कितना होगा। यहाँ पर बी सी की वैल्यू निकलवा रहा है बी सी। तो बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है बेस की वैल्यू निकलवा रहा है। तो देखो बेस की वैल्यू निकलवा रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर इसका टेबल का यूज है यहाँ पर, कि कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो बेस है वो जो जो भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको, आपको दिया हुआ है यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन बताता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का रोल यहाँ पर 60 प्ले कर रहा है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है 4, बेस का हमको नहीं पता है, बेस की वैल्यू निकाली 1060। देखो टेबल से आप देखो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है यहाँ पर ये √3। तो 1060 की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पर √3। और तो बी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगी 4/√3। अब देखो यही आंसर छोड़ा है उसने, 4/√3, या फिर हाँ देखो 4/√3, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये देख रहे हो आप, ये हो सकता है वो ऐसे भी छोड़ दे, कभी कभी आपको चेक करना होता है कि भाई आंसर उसने कहाँ छोड़ा है। √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 4√3/3। तो ये भी आंसर दे सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका आंसर उसने कहाँ छोड़ा है। तो आप देख रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन सीयूटी के अंदर पूछे गए हैं। ये जो जितने भी पीडीएफ हैं इनको मैं सभी को और जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कंप्रहेंसिवली तैयारी करा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन 2025 में, देखो ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे तो एक दो ही, लेकिन फिर भी आपको कंप्रहेंसिवली अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो आपको वो आपका तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको और 4-5 लेक्चर और लाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको जो है आपके जिससे बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए एज ए प्रैक्टिस, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं सिंप्लीफिकेशन के, एलजेब्रा के करें, और कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, और इनके पीडीएफ वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और अपने लेक्चर में नए लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में।